नमस्कार, आदाब। सोशल एंड प्रिंट मीडिया, दून दबंग बुलेटिन एंड कलाकार डिफरेंट .com में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच उत्तराखंड के जाने माने संगीतकार और सिंगर और कलाकार भी साथ साथ, यानी कि इनकी कोई उत्तराखंड में शायद मिसाल नहीं है। इस तरह के कलाकार हैं हमारे साथ जनाब अमित कपूर साहब। तो आइए इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी कुछ अनुभव, मिलते हैं इनसे। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले सर, तो मैं दून दबंग नेटवर्क का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोग के रूबरू में आज हूँ साहब के माध्यम से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। बताइए सर, कुछ म्यूज़िक की फील्ड में आप कैसे और कब आए थे? सर ये शुरुआत बहुत पहले हुई थी, कोई 87 और 88 के वक्त में, मतलब मैंने गिटार बजाना शुरू किया था जी। उसके बाद लंबे अरसे तक मैं देहरादून में और काफ़ी शहरों में मैं ऐसे गिटारिस्ट परफॉर्म करता था जी। फिर उसके बाद मैं शहर छोड़ करके मैं पंजाब चला गया। मैं बॉम्बे दिल्ली रहा काफ़ी समय। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी बड़े संगीतकारों के साथ संगत की, जिसमें अपना हंसाझन साहब हो गए और भी बहुत बड़े बड़े हमसे गिटार बजाने का मुझे मौका मिला। फिर 2001 में मैं लौटा, जब यहाँ कैपिटल बन चुका था। उससे पहले भी मैं यहाँ आता जाता रहता था देहरादून में, लेकिन जब उत्तराखंड बना तो फिर मैं यहाँ पर आया। फिर मेरा यहाँ से उत्तराखंडी फिल्म्स जगत में और यहाँ का जो फोक म्यूज़िक है वहाँ पर मेरी एंट्री हुई। तो मैंने 2003 में अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला, लोक ध्वनि स्टूडियो ऑन रिकॉर्ड्स के नाम से। जी। तो 21 साल की जर्नी है और 21 साल के इस सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव देखे और बहुत लोगों से मिला, कई लोगों से कुछ सीखा और ये सिलसिला चल रहा है साहब। तो इसमें म्यूज़िक में आप जो है क्या-क्या चीज़ फ़ॉलो करते हैं? जैसे कि गिटार हुआ, कीबोर्ड है और कोई कई चीज़ें जी, मुझे एक्चुअली मेरा बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स गिटार है। जी। मैंने गिटार से ही संगीत जगत में शुरुआत करी थी और माँ सरस्वती ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज थोड़ी अपनी सेवाएँ दे पा रहा हूँ। उसके साथ-साथ फिर समय के जैसा रिक्वायरमेंट रहा, जैसे समय की माँग हुई, उस हिसाब से और भी जैसे साज़ हैं उसमें भी थोड़ा हाथ साफ़ करने का मौका मिला। तो पियानो, कीबोर्ड्स, ड्रम्स, बेस गिटार, मैंडोलिन और वोकल्स, इन सब में मैं मतलब अपना प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ़ करता रहा और आज चीज़ें थोड़ी-सी मुकम्मल हो गई है कि साथ में ये सब मेहनत काम आ रही है साहब। तो जैसे उत्तराखंड की जो फ़िल्में आजकल बन रही हैं, काफ़ी आपका उसमें नाम सुनने को मिलता है। पूरी फ़िल्म के अंदर आप म्यूज़िक देते हैं, वो कैसे मेंटेन करते हैं आप? सर देखिए, जब शुरुआत के दौर पे जब यहाँ पर कुछ नहीं था, जब मैं बाहर बॉम्बे से और पंजाब से जब मैं यहाँ पर लौटा 2001 में, तो यहाँ पर स्टूडियोज़ नहीं थे, एक आध स्टूडियो हुआ करते थे। तो फिर मैं वहाँ से कुछ सीख कर आया था, कुछ टेक्नोलॉजी सीख कर आया था, बहुत सारी चीज़ सीख कर आया, तो उसको मैंने यहाँ पर ला कर के इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो 2003 में स्टूडियो की मैंने अपने स्टूडियो की शुरुआत करी। उससे पहले भी मैं और स्टूडियोज़ यहाँ पर बिग बॉस रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता था चंदर भाई का, उनके स्टूडियो में मैंने अपनी प्रैक्टिस करी और वहाँ भी बहुत कुछ सीखा। फिर 2003 से अपना स्टूडियो जब चालू किया, तब वहाँ से एक्चुअली स्टूडियो कम हुआ करते थे देहरादून में उस टाइम उस वक़्त, और स्टूडियो आज की तरह नहीं होते थे। आज तो ये है कि हर कोई इंसान अपने कमरे में बैठ करके एक लैपटॉप लगा करके संगीत देना शुरू करता है, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं होता था साहब। उस समय पर प्रॉपर स्टूडियो बनाया करते थे लोग, और वो बहुत ही मुश्किल होता था, बहुत एक्सपेंसिव भी होता था और उसका एक अलग ग्लैमर होता था, जो मैंने आज भी मेंटेन किया हुआ है अपने स्टूडियो में। तो स्टूडियोज़ बहुत कम होते थे, टेक्नीशियंस बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब नहीं था, सिखाने वाले लोग कम थे। तो तब से वो चीज़ बनी हुई है, जो पुराने जो लोग आज काम कर रहे हैं साथ में, तो वो उनके साथ मेरा रिश्ता पिछले 20 साल पुराना है और नए लोगों के साथ भी मेरा अटैचमेंट रहता है। तो वो एक, जिसे अगर हम बात करें तो ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक कैपिटल बनने के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद एक फाउंडर की तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत करी संगीत जगत में एक्सपेरिमेंट करने की, ये सब करने की। तो उसी का एक मतलब जिसे बोलते हैं, उसी का फल स्वरूप मुझे आज भगवान के दया से काफ़ी काम मिलते हैं। अगर उत्तराखंड में फ़िल्में बनती हैं, तो कोई भी यहाँ फ़िल्म बन रही है, चाहे वो रीजनल फ़िल्म हो, चाहे वो हिंदी फ़िल्म, अगर यहाँ बाकी शूट भी होती है, कुछ होती है, तो उसमें कहीं न कहीं हम लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे संगीत के माध्यम से या बैकग्राउंड म्यूज़िक के माध्यम से या फ़िल्म की डबिंग के माध्यम से। ये हम लोगों का मतलब, ये मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सब लोगों का जो मेरे साथ काम करते हैं और मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। एक आखिरी और आपसे सवाल के, जैसे गढ़वाली फ़िल्में आप बनाते हो, उसमें कितनी फ़िल्में आपने बना दी होंगी अभी तक जो जिनमें आपका म्यूज़िक है? सर देखिए, मैं थोड़ा-सा अपने संगीत इसके बारे में बताना चाहूँगा, सफ़र के बारे में, क्योंकि मैंने
जो एज़ ए संगीतकार काम करना शुरू किया था वो 97 से किया था। जी। तो 97 से लेकर अभी तक हर रोज़ मैंने 1 या 2 गीतों पे काम किया है। तो अभी मुझे पिछले 2-3 साल पहले उत्तराखंड रत्न का अवार्ड भी मिला था। अच्छा, वो अच्छा। इसलिए मिला था क्योंकि मैंने कुछ 5000 गानों में काम कर चुका हूँ। 5000 गानों में। 5000 गाने। आप लगा लीजिए दिन में मतलब साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन अगर 2 गानों पे काम किया होगा तो इतने सालों से आप लगा सकते हैं। शायद ये आंकड़ा उससे भी ज़्यादा होगा और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना काम करने का मौका मिला। और अभी तक की फ़िल्मों की अगर हम बात करें तो हिंदी फ़िल्मों से लेकर के रीजनल गढ़वाली फ़िल्मों से लेकर के डॉक्यूमेंट्री से लेकर के और शॉर्ट मूवी से लेकर के कम से कम 250-300 पिक्चरों में काम करने का मौका मिला। जो उत्तराखंडी फ़िल्म। उत्तराखंडी भी कह सकते हैं आप, मतलब उत्तराखंडी भी उसमें मैक्सिमम उत्तराखंडी हैं और शॉर्ट मूवीज़ भी हैं, हिंदी भी हैं और इसके साथ-साथ मुझे मतलब काफ़ी अच्छे कलाकार जैसे कुमार शानू साहब, उदित जो नारायण साहब। जो बॉलीवुड के हाँ, जो कलाकार हैं, कितने जो किन-किन लोगों को आपने गवाया, जो सिंगर हैं बॉलीवुड के? बॉलीवुड के कुमार शानू जी को गवाया, अच्छा, उदित कुमार। नारायण जी, अलका याग्निक, साधना सरगम जी, सुरेश वाडेकर साहब और कृष्णा बेओरा और भी काफ़ी सारे सिंगर्स हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला। मतलब जिनको अपने डायरेक्शन में गवाया है और बहुत उनसे सीखा भी और आशीर्वाद भी मिला कई लोगों का। तो इन्होंने हिंदी गाने गाए या कि गढ़वाली वगैरह जो आपने नाम बताए बॉलीवुड वालों के? नहीं, नहीं, ये सब गीत जो है ये हिंदी गाने थे सब। अच्छा, ये सब हिंदी गाने थे और अगर हम बात करें रीजनल अपने गढ़वाली सिंगर्स की तो मोस्टली सारे सिंगर गढ़रत्न सिंह नेगी जी, प्रीतम भरतवान जी और मीना राणा जी और भी जितने भी बड़े नाम हैं जैसे यहाँ गजेंद्र के राणा जो भी हैं, तो सबके साथ काम करने का मौका मिला और भरपूर काम किया साहब। नरेंद्र सिंह नेगी जी का जी नाम हाँ, कहीं जी, बताया जी आपने? हाँ, नेगी जी की भी एक मतलब एल्बम से लेकर के अभी एक मूवी आ रही है कमली 2 उसमें उनके गीत हैं और अभी रिसेंटली कुछ पिक्चरें आ रही हैं जिसमें एक अभी फ़िल्म है असगार, वो उसका म्यूज़िक चल रहा है, अनु जोशी जी ने बनाई है उसको और अभी उससे पहले एक मूवी अभी और आने वाली है। अभी इस साल मतलब इसी 2-3 महीने में 3-4 मूवीज़ आने वाली हैं। एक असगार, एक अभी पित्रकोण आ रही है पिक्चर उसमें भी म्यूज़िक है ये और गढ़वाली पिक्चर है। गढ़वाली पिक्चर है। इससे पहले थी पोथली, जी, पोथली में हाँ, मेरा म्यूज़िक पोतली था। का हाँ जी, देखा पोथली था में मैंने। मेरा म्यूज़िक था। खैरी का दिन में मेरा म्यूज़िक था और काफ़ी मूवीज़ हैं, जितनी मतलब बन रही है जो भी, आने वाली 3-4 फ़िल्में और भी हैं जिनमें संगीत देने का मौका मिल रहा है साहब। तो आप नए कलाकारों के लिए कुछ बताएँगे ना, क्या करना चाहिए नए कलाकार जो आजकल आ रहे हैं? हुँ, देखिए सोशल सर मीडिया पे भी हैं और वैसे भी। जी, जी, देखिए नए कलाकारों के लिए मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि बॉस सीखें ज़रूर। आप बिना एक्सपीरियंस लिए किसी भी लाइन में आप आ सकते हैं, 2-4 दिन काम कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक स्टेबल नहीं रह सकते हैं। उसके लिए आपको संगीत को सीखना, समझना और लगना पड़ेगा। आप कंप्यूटर से या आजकल गूगल का ज़माना है, आप कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख सीख सकते हैं, बट उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। जी, और मैं एक बात और इस आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो भी नए हमारे यूथ लोग हैं, देखिए मतलब जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो होता है, जी, स्टूडियो एक बहुत बड़ी एक जिसे बोलते हैं उसका एक बहुत बड़ा रुतबा है। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पर अगर कोई भी सिंगर चाहे लता मंगेशकर जी भी जब स्टूडियो में आती थी, तो वो भी ऐसे करके आती थी। तो स्टूडियो जो है वो बहुत एक बड़ा एक ऑरा है, उसको छोटेपन में ना समेटें। अगर आपको सही में जी, संगीत जी, लाइन में जी। आगे बढ़ना है या आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन में जाना है या म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है या आपको स्टूडियो में काम करना है, तो स्टूडियो का एक माहौल वैसा बने कि कलाकार को आके लगे कि मैं स्टूडियो में जा रहा हूँ। कमरों में बैठ कर के काम करना वो आप अपने लिए कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। कई लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जो भी काम कर रहे हैं, एक स्टूडियो का ग्लैमर और उसको उसका ऑरा मेंटेन करके चलें साहब। तो जब तक आप पे नहीं करेंगे कुछ, जब तक बिल्कुल। आप कुछ अच्छा पे नहीं करेंगे, आप हाँ, अपना लगाएँगे नहीं, तब तक आपको उसका वैल्यू नहीं पता लगेगा कि आपको मिल कैसे रहा है। अब अभी मिलने का या फ़ेम मिलने के बहुत शॉर्टकट तरीके भी हैं, लेकिन क्या है वो तरीके एक शॉर्ट टाइम तक रहते हैं। तो मेरी सब यूथ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीखें पहले संगीत को, अपना समय दें और किसी के साथ बैठ के सीखें। नेट से आपको बहुत सारी वो मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के साथ बैठ कर के, जो आपसे कोई सीनियर हो, जो जिससे ज़्यादा काम किया है, आप उसके साथ 6 महीना, साल ज़रूर गुज़ारें, अपना कुछ समय ज़रूर दें। तो ये हम अमित कपूर जी थे हमारे साथ टाइम निकालने के लिए। बहुत-बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ ही हमेशा जुड़े रहें बिल्कुल और साहब, हमारी बिल्कुल। भी हेल्प रहे। तो बिल्कुल साहब, थैंक बिल्कुल यू सर, साहब। थैंक धन्यवाद यू। साहब, धन्यवाद। सभी कलाकारों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सहयोग करें, क्योंकि जो कलाकार कलाकार की फीलिंग को समझ सकता है वो और कोई नहीं समझ सकता है। चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर हो या मॉडल हो या शायर हो, कोई भी हो, कलाकार कलाकार होता है। इसलिए सभी कलाकारों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर
सहयोग करें और आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।